बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फार्मास्यूटिक्स का ये दूसरा चैप्टर है जो है ड्रग। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे यहाँ ना आपको पता है ड्रग नशावर चीजों को कहा जाता है। ऐसा ना एक सोसाइटी का एक नॉर्म सा बना हुआ है कि जब भी ड्रग का हम नाम लेंगे ना तो क्या लोगों के माइंड में क्या आता है? नशावर चीजें आती हैं। ठीक है। हालांकि ड्रग जो हम पैरास्टामोल या मतलब कोई पेनाडोल या इस तरह की कोई भी जब हम दवाई इस्तेमाल करते हैं ना तो वो भी किस में आ जाती है? ड्रग में आ जाती है। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। अच्छा, ड्रग क्या है? ठीक है, आपकी जो बुक है ना उसके मुताबिक कहता है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी एजेंट जो इस्तेमाल किया जाए किसी बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है, किसी बीमारी के डायग्नोज के लिए, ठीक है, या उसकी क्योर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। ठीक है, सारे अल्फाज में कोई भी एजेंट, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करें किसी बीमारी के इलाज के लिए, डायग्नोज के लिए या मतलब प्रिवेंशन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये जहन में रहेगा। कोई पूछे तो ड्रग बता दोगे ना क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। अच्छा, इसकी ना काफी क्लासिफिकेशन है, काफी टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो है वो है बेसिस ऑफ सेल। सेल की बेस पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है कि जो सेल की बेस पे हम क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी दो कैटेगरीज पाई जाती है। ठीक है, एक है ओटीसी, क्या है? ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक, और दूसरी है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक, ओटीसी का क्या मतलब है? ओवर द काउंटर ड्रग, वो दवाइयां जिनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ना हो। ठीक है, आप जाके मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से डायरेक्ट उसे क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओटीसी ड्रग कहते हैं। ठीक है, अक्सर ना ये बड़ी टर्म बोली जाती है न्यूज में भी और इस तरह से भी, क्योंकि ना जो हमारी यानी कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है, वो जो ओटीसी ड्रग है ना उनको रेगुलेट करती रहती है। अक्सर ड्रग को ओटीसी में डालती रहती है और वहां से निकालती भी रहती है। ये वक्त के साथ चीजें क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, ओटीसी में कौन कौन सी ड्रग आएंगी? मल्टीविटामिन। ठीक है, आपको मल्टीविटामिन के लिए ना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है एनसेड्स, जो पेन किलर होती हैं। ठीक है, पेन किलर वैसे तो काफी टाइप्स के होते हैं, जिनके कुछ मॉर्फिन भी पेन किलर के, लेकिन वो ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये एनसिड्स है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी ड्रग है वो क्या कहलाती है? आपकी एनसिड्स कहलाती है, मतलब पेन किलर में आ जाती है और वो ओवर द काउंटर होती है। मतलब आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके उनको ले सकते हो, आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं बच्चों लेक्सेटिव। लेक्सेटिव किन्हें कहते हैं? ये जो कब्ज कुशाद अद्वियात होते हैं, जिस तरह इसबगोल का छिलका ले लें, ठीक है, डुफ्लेन सिरप वगैरह ले लें, ये क्या कहलाते हैं? लेक्सेटिव्स कहलाते हैं। ये भी क्या है? ओवर द काउंटर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बच्चों ओरल कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव होते हैं जो बच्चों वक्फे के लिए नहीं इस्तेमाल करती फीमेल, ठीक है, उन्हें ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं। ठीक है, वो भी क्या होती है? ओवर द काउंटर होती है। ठीक है, बाकी ओवर द काउंटर हर इलाके के हिसाब से भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ होती रहती है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। बच्चों, वो दवाई जो बगैर डॉक्टर की जो पर्ची होती है ना उसके बगैर आप नहीं ले सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। मतलब डॉक्टर ने जो लिखा है वही आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आपकी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्टेरॉइड आ जाते हैं आपके। ठीक, तीसरे नंबर पे बेंजोडाइजेपिन आ जाती हैं, मतलब सोने के लिए जो लोग एंटी एंजाइटी ड्रग यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे बारबिटूरेट है। अच्छा, उसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं, शुगर वाले पेशेंट जो यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद है बच्चों एंटी हाइपरटेंसिव, जो ब्लड प्रेशर के लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो हमने अभी डिस्कस की, ये वो ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कराती हैं और बगैर पर्ची के आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ये क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल की बेस पे। ठीक है, सेल की बेस पे दो क्लास है, ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ओटीसी मैंने आपको अभी बता दिया है और प्रिस्क्रिप्शन में हमने अभी डिस्कस कर दिया। ठीक, आगे पे आता है बेसिस ऑफ द सोर्स। सोर्स की बेस
हम क्या क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सोर्स का मतलब है कि कहाँ से वो ली गई है, सोर्स, ठीक है, सोर्स, ठीक। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, देखो कुछ दवाइयां हैं जिनका बच्चे सोर्स क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है, ठीक है। कुछ दवाइयां हैं जो सेमी सिंथेटिक होती है, मतलब कुछ वो बनी होती हैं, कुछ उसमें थोड़ी सी प्रोसेस करके उनको बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाती है बच्चों आपकी सिंथेटिक, जो प्योरली केमिकल से बनी हुई होती है, ठीक है। सबसे पहले हम नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल सोर्स। अब जो नेचुरल सोर्स है ना, उसमें क्या आ जाते हैं बच्चों, प्लांट आ जाते हैं, जैसे बात है प्लांट भी नेचर में होते हैं। उसके बाद एनिमल आ जाते हैं, माइक्रोबियल आ जाते हैं, और मिनरल सोर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा प्लांट, उसके बाद एनिमल, उसके बाद माइक्रोब्स, और आपकी जो मिनरल्स है, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके नेचुरल सोर्स में आ जाते हैं, ठीक। अब कुछ प्लांट्स हैं, जिस तरह यहाँ प्लांट सोर्स में क्या आ जाती है, वो दवाइयाँ जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, प्लांट सोर्स कहलाती हैं, जिसमें इसमें एग्जांपल दी हुई रेजर पी, ठीक है, ये प्लांट से हासिल की जाती है। दूसरी डाइजॉक्सन है, ये भी किससे हासिल की जाती है, आपके प्लांट से हासिल की जाती है, ठीक है। बस दो आप याद कर लोगे तो काफी है। फिर आगे आ जाते हैं बच्चों एनिमल सोर्स। एनिमल से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह जिनका सोर्स एनिमल होता है, अगर हम ना 30-40 साल पीछे जाएं, जब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह नहीं थी, तो तब किसी को अगर शुगर होती थी ना, तो हकीम पता है क्या करते थे, जो जानवर होते थे ना, उनका पैंक्रियाज लेके उसको सुखा के उसकी गोलियां बना के दे रहे होते थे, क्योंकि उसमें क्या होती थी, इंसुलिन होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आई, तो अब हम जो ह्यूमन इंसुलिन है ना, वो हम बैक्टीरिया वगैरह की हेल्प से बना के उसको एक्चुअल फॉर्म में दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इंसुलिन हो गई, सेक्स हार्मोन हो गए, थायरॉक्सिन हो गई, इनके सोर्स क्या होते हैं बच्चों, एनिमल होते हैं, ठीक है। अब आगे है माइक्रोबियल सोर्स, जो मतलब माइक्रोब जिनका सोर्स होता है। इसमें क्या आ जाती है, जिस तरह हमें पता है कि एंटीबायोटिक है ना, जिस तरह पेनिसिलियम है, वो किससे बनती है, फंजाई से बनती है, ठीक है। तो वो उसका सोर्स होगा। उसी तरह इंसुलिन और आगे वैक्सीन वगैरह, हम इनका सोर्स क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। आगे है बच्चों आपका मिनरल्स। मिनरल्स में क्या क्या आ जाता है, जिंक और आयोडीन, ठीक है, ये इनका सोर्स है। ये हमने कौन सी डिस्कस कर ली बच्चों, नेचुरल, जिनका सोर्स क्या था, नेचुरल था, ठीक है। आगे है बच्चों जिन जो क्या होती है, सेमी सिंथेटिक होती है। सेमी का मतलब क्या होता है, कुछ बनी होती है, कुछ हमें उसे बनाना पड़ता है, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। इसमें वही मैंने बताया ना, कुछ बनी होती है, कुछ हमने थोड़ा सा उसमें प्रोसेस वगैरह करके उसको बनाना होता है। इसमें एग्जांपल दी हुई है, मॉक्सिलिन एंटीबायोटिक है, सिफेक्सिन एंटीबायोटिक, और सेफ्ट्राइजोन ये क्या है, एंटीबायोटिक है, जिन जो के सेमी सिंथेटिक होते हैं। अच्छा मुझे याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज आते हैं इसी तरह के, कि वो पूछ लेते हैं कि कौन सी इनमें से ड्रग है जो सेमी सिंथेटिक है, कौन सी इनमें से ड्रग है जो नेचुरल है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। उसके बाद बच्चों आ जाती है सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक का मतलब है कि जो प्योरली केमिकल से मिलकर बनती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल पैरास्टामोल है, पैनाडोल की फॉर्म में आती है, एस्पिरिन है, लोप्रिन के नाम से आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, काफी सारे ब्रांड है, नोविडेट जिसे आप कह सकते हो। उसके बाद सल्फोनामाइड, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, सिंथेटिक है, प्योरली क्या होती है, केमिकल्स होते हैं ये, ठीक है। इधर तक कोई इशू है। अच्छा बच्चों आगे है आपका जेनेरिक नेम। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं ना, आपने देखा होगा कि ये उस पे ना एक फार्मूला नेम लिखा होता है, और एक उस पे मतलब कंपनी नेम लिखा होता है, ठीक। उसको हमने आज क्या करना है, डिस्कस करना है। जेनेरिक नेम क्या होता है, जो फार्मूला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, और वो पूरी दुनिया में सेम होगा। आप पाकिस्तान से लें, दुबई से लें, सऊदीया से लें, यूरोप में चले जाएं, जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जिस तरह पैरास्टामोल है ना, ये पैनाडोल का जेनेरिक नेम है। ये आप कहीं भी चले जाओ, आपको क्या मिलेगा, पैरास्टामोल मिलेगा, ठीक है। आगे है एस्पिरिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, जेनेरिक नेम है। आगे आ जाता है ब्रांड नेम या ट्रेड नेम। ब्रांड नेम होता है कि जो यानी कंपनी बनाती है ना, वो अपनी तरफ से एक नाम दे देती है। जिस तरह पैरास्टामोल है ना, ठीक है, ये है पैरास्टामोल, ये किस किस नाम से आती है, पैरासीटामोल। ये देखो पैनाडोल के नाम से भी आती है,
ऐसे ही है ना। कार्पोल के नाम से भी आती है। ठीक है, तो ये है इसका जेनेरिक जेनेरिक नेम, और ये क्या है, ब्रांड नेम। ठीक है, इसी तरह जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, अब ये नोविडेक के नाम से भी आती है, सिप्रोक्सन के नाम से भी आती है, और भी काफी सारे ब्रांड होंगे जिनके नाम से ये आती है। तो जो फार्मूला होता है उसके हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और वो पूरी दुनिया में सेम रहता है। उसके बाद जो ब्रांड नेम या ट्रेड नेम होता है वो हर बंदा अपनी मर्जी से दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है फिर आगे बच्चों केमिकल नेम। क्या होता है, केमिकल नेम। जो इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं ना, उसकी बेस पे नाम दिया जाता है। लेकिन ये क्योंकि जो फार्मासिस्ट मेडिसिन बनाते हैं ना, उनके लिए अहम होता है। ठीक है, आम लोग या मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए, उनको इतना इसके बारे में पता नहीं होता। इसने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जिस तरह एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ना, वो एस्पिरिन का क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, उसके बाद उसने पैरास्टामोल का भी दिया हुआ है, एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल, ये इसका क्या है, केमिकल नेम। ठीक है, आगे आ जाती है स्ट्रेंथ। हम जब भी देखते हैं ना, कोई भी मेडिसिन आप लेने जाते हो तो वो किसी न किसी उसमें मिलती है। जैसे कि अगर आप, हम ये सिप्रोक्सन की बात कर लेते हैं, ये आपको 500 mg में मिलेगी या 250 mg में मिलेगी। तो ये जो चीज होती है ना, mg जो होती है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, कि मतलब कितनी अमाउंट में आप उसको ले रहे हो। ठीक है, इससे एक तो मतलब आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए और कितनी आपने लेनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई इशू हो तो मुझे बताओ।